चलिए, सभी साथियों को हमारा नमस्कार। जितने भी संविदा कर्मी हैं, ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, सब लोगों के लिए एक बेहतरीन जानकारी है। और वो क्या है, अब सब लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं। 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। अब विभाग बढ़ चुका है, यानी जो भी हमारे संविदा कर्मी हैं, जिस भी विभाग से, उनको ये पता चल चुका है कि हमारे मंत्री कौन, हमारे विभाग का मंत्रालय किनके हाथों में, और हमें अब अपना मांग पत्र लेकर के, अपनी बातों को लेकर के किन से मिलना है। कई विभाग बदले हुए भी नजर आए, जैसा कि एक बड़ा विभाग माना जाता है, आप लोग जानते हैं, स्वास्थ्य विभाग है ना। स्वास्थ्य विभाग भी चेंज हो गया। पहले पूर्व में जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे, वो कैबिनेट में कहीं अभी तक नजर नहीं आए हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय जो है मिल गया है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो बेटे हैं निशांत कुमार जी, उनको मिल गया। और जैसे ही ये मंत्रालय निशांत कुमार जी को मिला, उनके पैतृक स्थान जो बख्तियारपुर है ना, वहां पर कुछ खुशियां देखी गई ग्रामीण चिकित्सकों के अंदर, जो हम अभी लाइव आपको दिखाएंगे। और उसके पीछे का रीजन ये था कि ग्रामीण चिकित्सक इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब उनका प्रशिक्षण का बात था ना, तो प्रशिक्षण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कराया गया था। और सबको एक उम्मीद बन रही है कि चलिए भाई, स्वास्थ्य मंत्रालय अगर निशांत कुमार जी को मिला है और उनके पिता के द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान दिलाया गया था, तो उनसे जो है हम लोग अपना कार्य आसानी से करवा सकते हैं। इस बात को लेकर के थोड़ा खुशियाँ ज़्यादा देखने को मिली, जिसमें कि रविंदर शर्मा जी और भी कई ग्रामीण चिकित्सक वहाँ पे शामिल हुए। सभी लोग आपस में मिठाइयाँ बांटे, लोगों को भी खिलाया, यानी एक उत्साह, यूँ कहा जाए कि बख्तियारपुर में देखने को मिला। ग्रामीण चिकित्सकों के बीच खास करके एक उम्मीद का किरण साफ नजर आता हुआ ग्रामीण चिकित्सकों के अंदर। ग्रामीण चिकित्सक के अंदर चूंकि काफी लंबे अरसे से स्वास्थ्य मंत्रालय मंगल पांडे जी के हाथ में रहा, लेकिन जो उम्मीद ग्रामीण चिकित्सक कर रहे थे वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री ने ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान दिलाया, पर समायोजन तक नहीं पहुंचा पाए। अब उम्मीद है कि निशांत कुमार जी इस कार्य को सफलतापूर्वक करें। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा वो फुटेज देख लेते हैं कि बख्तियारपुर में किस तरह से हो रहा है। उसके बाद जो है हमारे संविदा कर्मियों पे हम लोग चर्चा करते हैं। ग्रामीण चिकित्सकों की ओर से, जनजीवन कल्याण संघ की ओर से माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत कुमार जी के मंत्री बनने पर, स्वास्थ्य मंत्री बनने पर बधाई और शुभकामना दिया गया है। ग्रामीण चिकित्सकों ने अपने दूसरे को मिठाई खिला करके वर्धक काम किया है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सादर आमंत्रित करने के लिए एक शिष्टमंडल बहुत जल्द उनसे मिलने जा रहा है, जो कि 21 मई को जो आयोजन होने जा रहा है वार्षिक महोत्सव के शुभ अवसर पर, उन्हें सादर आमंत्रित किया जाएगा। और उन्हें दीर्घायु होने की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन में जो ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिलाया गया है, उसके लिए मैं उनके तारीफ करते हुए कहा कि खास शीघ्र उनके सुपुत्र श्री निशांत कुमार जी के द्वारा हम लोगों की मनोकामना जरूर सिद्ध होगी। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को प्रणाम करता हूँ। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कोषाध्यक्ष डॉक्टर परवेज और हमारे गंजीना रक्षक डॉक्टर कमलेश कुमार जी और नंदा जिला से आए हुए हमारे प्रखंड के अध्यक्ष डॉक्टर छोटेलाल नीलादेव जी को जय भारत, जय हिंद। तो साथियों, आप देख रहे थे किस तरह से खुशियों का माहौल है वहाँ पे। और जो नेतृत्व करता है रविंदर शर्मा जी, उन्होंने साफ साफ कहा ना कि भाई हमारा जो शिष्टमंडल है उनसे मिलने जा रहा है, समय लेगा और स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठ करके ये बातचीत होगी
ग्रामीण चिकित्सकों के कार्य जो अधूरे पड़े हैं उसको पूर्ण कैसे किया जाए। और चलिए, एक अच्छी न्यूज हो या खराब न्यूज हो, आप लोग को जो लगे ये भी बता देना चाहेंगे कि वो जो टीम, जो शिष्टमंडल जाने की बात हो रही है ना, जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करने की बात हो रही है, उसकी बात हम कर रहे हैं। समय लेने वाला जो शिष्टमंडल है उसमें शामिल होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठ करके बातचीत करने की बात चल रही है उसमें आप लोग को ये भी बता दें कि उसमें हम भी शामिल होने जा रहे हैं। और संभवतः उम्मीद है कि ग्रामीण चिकित्सकों की बात को सही ढंग से पृष्ठभूमि पर रखने का कार्य देखते हैं आगे क्या होता है ना। तो चलिए, ये तो बातें हो गई ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। एक अच्छी संकेत निकल करके सामने आ रहा है, अब इस पे पहल करना है और आगे देखना है कि रणनीति हम लोग की कैसी बनती है और इसका जो रिजल्ट है वो हम लोग के सामने कैसा निकल के आता है। लेकिन अब संविदा कर्मियों की बात करते हैं तो संविदा कर्मियों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी ये है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, आपको पता चल गया है कि हमारे विभाग के मंत्री अब कौन है और कहाँ पे अपनी बातों को हमें रखना है, तो आप सब लोग भी बहुत आसानी से अपने मंत्री के पास पहुंच सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। और पूर्व में जो चर्चाएं हुई है, खास करके विधानसभा के दौरान, उन बातों को अवगत कराना नए मंत्रियों के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जानते सब लोग हैं, लेकिन आपको पता है ना, जानने से कभी काम होता नहीं। काम तभी होता है जब आप प्रयास करते हैं, आप लगातार उनको ये जानकारी देते हैं कि हमारे लिए क्या हुआ है और आगे क्या होना चाहिए, हमारी मांग क्या है, हमारी मंशा क्या है, हमारी सोच क्या है, हम सरकार के प्रति कितने समर्पित हैं। ये सारी बातें बहुत जरूरी होती है। तो हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, चाहे संख्याकीय स्वयंसेवक की बात किया जाए, जिस तरह का हमेशा न्यूज निकल करके सामने अभी हाल फिलहाल में आ रहा है कि इन लोगों के लिए पॉजिटिव संकेत चारों तरफ से मिलते आए हैं और अभी भी चांस बन सकता है अगर ये लोग उस तरह से परिश्रम करें, थोड़ा सा मेहनत करें तो। और इनके साथ साथ हमारे वार्ड सचिव, ग्राम कचहरी के सचिव, ग्राम रक्षा दल, चौकीदार जो बार बार आंदोलन भी करते हैं, उसके साथ साथ परिचारी हो गए, रसोईया हो गए, आशा कार्यकर्ता हो गए, ममता हो गए। तो साथियों, जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, चाहे वो मदरसा के टीचर हो, चाहे वित्त रहित शिक्षक हो, सभी लोगों की उम्मीद बनी हुई है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, चूंकि ये लड़ाई लंबे अरसे से लड़ते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जब जब मंत्रालय का में चेंजिंग आता है, नए मंत्री पद नए लोगों को मिलता है, उसके बाद हम लोगों का दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। फिर बैठ करके इंतजार नहीं किया जाता, फिर उस भरोसे नहीं रहा जाता कि वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। वहां पे हम लोग को अपना स्टेप उठाना पड़ता है, संपर्क में जाना पड़ता है और अपनी बातों को रेगुलर उस जगह पे रखनी पड़ती है। और जैसा कि पहले भी हमने आप लोगों को बताया है कि जिस तरह से लगातार जो इधर कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लगातार एक्शन मोड में दिखे हैं, रोजगार को लेकर के भी रेगुलर जो चर्चाएं हो रही है कैबिनेट के माध्यम से, संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी, इनके लिए भी बार बार जो है कैबिनेट में अच्छी खासी चर्चा भी बनी हुई है। तो हमें उम्मीद है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद, वो भी कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो अब जो है ना रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। तो चलिए, एक बार फिर हम सब लोग मिल करके प्रयास करते हैं अपने लगन मेहनत के साथ और उम्मीद जताते हैं कि बहुत जल्द हम सब लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारियां, अच्छी अच्छी सूचनाएं निकलना अब गवर्नमेंट की ओर से शुरू हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अस्थिर होती हुई नजर आ रही है। तो मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले टॉपिक में। जब तक के लिए जय हिंद।